आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 2 से 21। साउल समस्त इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे भेड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह ना होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु की अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त हैं। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और न विश्वासघात। मैंने आपके साथ क्यों कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसीलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इस्राएल के राजा जिससे लड़ने निकले, आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरा पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद साउल से यह सब बातें कह चुका था तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो
तो कौन उसे यूं ही जाने देता है। तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाइए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनसे 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रियास, फिलिप, बर्थलोमी, मती, थोमस, हलफाई के पुत्र याकूब, थद्दियुस और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यूदास इस्करियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया। यह प्रभु का सुसमाचार है।